सूत्रों में नमन का जो सूत्र है वो तीसरा सूत्र है। लेकिन ये सूत्र जब बना तो साहब ने जब शिव को गुरु बनाया था 1974 में, उसके अगले ही साल यानी 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नाम का स्थान पे अपने पिता के क्वार्टर में साहब बैठे हैं। पिता उनके वहीं पे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल थे उस समय। अहाते में साहब बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे और शांत माहौल में, कहीं कुछ भी नहीं है, और एक हवा का झोंका आया है। हवा का झोंका आया तो नमः उसके साथ सांस पे चढ़ा और उतरा तो सिवाय उतर गया। और ये घटना जब हुई तो साहब ने बताया कि जिस दिन ये बात हुई मेरे साथ तो मैं अकबका के खड़ा हो गया। और हमेशा आपके जीवन में ऐसा होता है कि जब अचानक कोई घटना हो जाए तो आपके मुख से आपकी अपनी जो भाषा है, देखिए अपना होने का कहाँ कहाँ क्या क्या उदाहरण है, अपनी भाषा ही निकलती है। तो उन्होंने कहा कि एक भारत का रहने वाला इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड जब रहने लगा तो हर बात इंग्लिश में बोले, हर बात अंग्रेजी में बोले। और एक दिन सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसल गया तो वो जब नीचे गिरने लगा तो वो चिल्लाया माई गे माई। तो अंग्रेज लोग को लगा कि क्या बोला तो पता चला कि भोजपुर का रहने वाला है। हाँ, तो ऊपर से हम कितना भी बदल लें लेकिन अंदर से वही निकलता है। जब कोई कष्ट हो, जब कोई अकबका जाए, कोई घटना अचानक हो जाए, सदमा लग जाए। तो साहब ने कहा कि जब मेरे साथ ये घटना उस समय हुई तो मेरे मुंह से, वो लॉ कॉलेज पटना में कानून की पढ़ाई करते थे उस समय, लेकिन उनके मुख से निकला अरे रे रे एकरे तक खोजत रहनी। उनकी माँ जो आंगन में थी उन्होंने पूछा कि बउआ का भुलाइल रहे जे मिल गई। इन्होंने कहा कमरे की चाबी इनके हाथ में थी, छूट के नीचे गिर गई हड़बड़ाहट में जो खड़े हुए। तो इन्होंने कहा कि चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। साहब ने कहा कि माँ को तो मैंने कह दिया चाबी, यानी उन्होंने समझा। देखिए यहाँ भी साहब ने क्या कहा, लेकिन उनकी माँ ने क्या समझा? उन्होंने समझा कि कमरा की चाबी, लेकिन साहब ने क्या कहा? चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। शिव को गुरु तो बना लिया था, लेकिन उस गुरु से ज्ञान कैसे आएगा और हम उससे जुड़ेंगे कैसे, ये नहीं आता था उनको, ये नहीं पता चल पा रहा था। और उस दिन हवा के झोंके के साथ साविधि, विधि के साथ, यानी सांस पे चढ़ाना है और उतारना है, ये विधि है। नमः शिवाय पे बात हो रही है, ये विधि है शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को करने का। यानी सांस पे नमः चढ़ेगा, सांस अंदर गई तो शिव को प्रणाम, और शिवाय शिव को प्रणाम जो तरीका है वो सांसों के माध्यम से उस दिन हुआ। और जब 3 सूत्रों का निरूपण साहब ने किया तो तीसरे सूत्र पे नमन को रखा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को निचोड़ करके और तब इन 3 सूत्रों का निरूपण किया कि ये आपकी मदद करते हैं महादेव तक जाने में, मदद करते हैं, लेकिन मंजिल नहीं है, मदद करते हैं, आप मंजिल तक पहुंचिए। तो अभी चूंकि जिज्ञासा है नमः शिवाय पे, तो नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे भारतवर्ष में प्राचीन समय से माला करने की विधि भी रही है। यानी 108 की माला पे नमन करने का तरीका, वो रुद्राक्ष की माला भी हो सकती है, वो कमल गट्टे की माला भी होती है, कोई तुलसी की माला पे करता है। जिसका जो इष्ट है, जिसका जो आराध्य है, उससे जुड़े हुई चीज पे करता है। शिव के लिए हमेशा से रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होता आया है, क्योंकि ये माना भी गया है कि इसके बारे में कहा गया है कि रुद्र के अक्ष से, यानी शिव के आंसुओं से पैदा हुआ ये वृक्ष है, इसलिए उसका नाम एक है रुद्राक्ष, शिव के आंसू इसका अर्थ होता है। तो एक ये प्रक्रिया जो है प्राचीन समय से है। सारे लोग, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज भी माला पे नमन करते रहे हैं। अजप जप भी प्राचीन समय से रहा है, लेकिन उस पे नमः चढ़ा के सिवाय उतारना, ये अजपा जप जो शिव के शिष्यों के लिए साहब ने कहा है, ये विधि आज तक कभी नहीं थी। आपने सुना है प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शिव गुरु है,
ज्ञान मिच्छेद तू शंकरा, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। संभवे गुरुवे नमः, हे शंभो तुम गुरु हो, तुमको प्रणाम है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोगों के, तीनों भवनों के तुम गुरु हो, ये भी है उसमें। लेकिन ये भी है कि शिव के कुछ शिष्य पहले भी हुए, यानी जिक्र दोनों है। गुरु भी पहले से पता है कि शिव है, और कुछ शिष्य भी हुए उनके, ये भी ग्रंथ बताते हैं। लेकिन क्या आज तक किसी ग्रंथ में कहीं भी किसी ने ये पढ़ा है या लिखा है किसी ने कि कैसे बना जाता है? ये तरीका नहीं लिखा है। गुरु है, शिष्य भी हुए, लेकिन गुरु शिव को बनाने के लिए तरीका क्या होता है, ये तरीका, ये प्रक्रिया, ये कहीं नहीं लिखा है। यानी मंजिल तो थी, पात्र भी है जगत के लोग, लेकिन रास्ता ही नहीं है। मंजिल है वहां, आदमी भी यहाँ है, यानी शिष्य हो सकता है कोई, लेकिन ये शिष्य गुरु तक जाएगा कैसे, इसका कोई तरीका किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी किताब में नहीं लिखा है। ये पहली बार इस कालखंड में साहब श्री हरिनानंद जी ने इस तरीके को भी, जो आज तक गोपनीय रहा लोगों के लिए, इस मंत्र को भी, इस तरीके को भी सबके लिए किया, सबको दिया। महादेव गुरु हैं और हर व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। उसी शिव को प्रणाम करने की विधा है ये। तो उन्होंने कहा शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप विधि, शिव के शिष्यों के लिए। अब है कि वो शिव का शिष्य जगत में भी रहता है, तो लौकिक कष्ट अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो अभी मन बहुत जुड़ा नहीं है महादेव से, तो लौकिक कष्ट जब बढ़ जाते हैं तो वो कहता है महादेव से भी कुछ नहीं मिला, छोड़ो, महादेव को भी छोड़ देते हैं। तो थोड़ा तो उसके कष्ट को कम करना होगा महादेव को। इसके लिए उन्होंने कहा कि 24 घंटे में, यानी एक दीवा काल में 24 घंटे में एक बार 108 की माला पे नमः शिवाय से मंत्रानुक्रम से, यानी मंत्र के अनुक्रम, एक दाना पे नमः शिवाय मन में शिव को प्रणाम करने का भाव, फिर अगला दाना, फिर अगला दाना, यानी मंत्र अनुक्रम से एक के बाद एक। इसका सांसों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी किए कि मंत्र जो जपे ना, तो माला पे एक दाना और सांस पे चढ़ाए, और साहब ने कहा कि अगर दनवा टूट गया तब क्या होगा, सांस तो अंदर रह जाएगी। तो खैर एक दाना आगे बढ़ाया तो सांस पे चढ़ा लिया। तो साहब ने कहा कि भाई दो नाव पे एक साथ सवारी नहीं की जाती है, यानी दोनों के तरीके अलग अलग हैं। माला पे नमन करने का तरीका अलग है, अजपा जप यानी सांसों पे करने का तरीका अलग है।